प्रणाम। जय सद्गुरुदेव। मैं अपनी बाल्यकाल से जो आध्यात्मिक यात्रा की है, उस यात्रा में, उस ज्ञान की यात्रा में जो जो मुझे बाल्यकाल से सिद्ध गुरु, संत, आचार्य और उच्च कोटि के योगी मिले हैं, उनका मैं आपको कुछ परिचय देना चाहता हूँ। अपने जीवन में जो मुझे सर्वप्रथम आचार्य मिले, संत मिले, उनका नाम था श्री पारसनाथ जी। पारसनाथ जी बहुत ही उच्च कोटि के एक साधक थे, कर्म योगी थे और लगभग 1990-91 में मेरा उनका मिलन हुआ था। इसी हिमालय में वे धर्म की यात्रा करते थे, भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे। वे एक श्रेष्ठ भक्त भी थे। भगवान कृष्ण की भक्ति उनके हृदय में फूट फूट करके, कूट कूट करके भरी हुई थी। वे एक महान और बहुत ही प्यारे मानव भी थे। उनके साथ मेरी यात्रा लगभग 2-3 वर्ष तक रही और बीच बीच में मुझे अपने साथ वे भक्ति फेरी के लिए भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करने के लिए ले जाते थे और उनके चेहरे में एक भक्ति का प्रकाश, एक सेवा का प्रकाश हमेशा प्रकाशित रहता था। वो सच्चे कर्मयोगी थे और उन्होंने मुझे सर्वप्रथम गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और हमारे निवास स्थान पे यज्ञ किया, पूजा किया, पाठ किया और मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा, अपने जीवन में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि कृष्णम वंदे जगद्गुरु, भगवान कृष्ण सर्व कारण के कारण हैं, उनका आपने प्रचार करना है और उनकी भक्ति करनी। और मैं उनको कहता था जो आज्ञा गुरुदेव, और उनकी आज्ञा के बीच में मैं बंध गया और इतना आनंद आया कि एक भी क्षण विश्राम किए बिना बस भगवान का प्रचार और भक्ति करना ही उद्देश्य बन गया। और काफी वर्ष के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वे ब्रह्मलीन हो गए और जब मुझे मालूम पड़ा कि वे ब्रह्मलीन हो गए, उस दिन मैं बहुत ही दुखी हुआ, बहुत ही परेशान भी हुआ, बहुत बुरा लगा और मैंने प्रार्थना की कि हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, उनको शांति देना और अपने चरणों में, अपने धाम में निवास देना, क्योंकि वे एक श्रेष्ठ कर्मयोगी थे, भगवत भक्त थे और पूरा जीवन तन मन प्राण भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए उन्हें समर्पित किया था। तो ऐसे महान संत, ऐसे महान कर्मयोगी का मुझे कुछ समय तक सानिध्य मिला, उनके साथ धर्म यात्राएं की, भगवान का थोड़ा सेवा करने का मुझे मौका मिला और बहुत आनंद भी आया, क्योंकि वे बहुत ही हंसमुख भी थे और अनुशासन प्रिय भी थे और जो मिल गया उसमें वे संतुष्ट रहते थे। उनके जीवन में संग्रह केवल भक्ति का था। उनके जीवन में कोई भी कूड़ा कचरे का संग्रह नहीं किया उन्होंने अपने जीवन में। अपने जीवन में केवल उन्होंने धर्म, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इसका संग्रह किया। वे एक महान व्यक्तित्व थे और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को
मिला कि किस प्रकार से हम छोटे से दायरे में रह करके विराट कार्य कर सकते हैं। सादगी में जीवन व्यतीत करके किस तरीके से बिना साधन के, बिना धन के भगवान का, भक्ति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये शिक्षा मुझे उनसे प्राप्त हुई। और जिस दिन वे मुझे मिले थे तो मुझे कहा था उन्होंने कि मैं काशी से आया हूँ और मैं एक गृहस्थी संत हूँ और मेरा नाम पारसनाथ है, और वे ब्राह्मण परिवार से थे। उनका कुल बहुत ही उज्जवल था और स्वयं भी वे महान विभूति थे, साधक भी थे। मैंने देखा वे साधना भी करते थे। प्रातः काल 3 बजे जग जाते थे, 4-5 बजे तक वे बिल्कुल स्नान से, भक्ति से, जाप से, वंदना से भगवान की निवृत्त होकर के उसके बाद थोड़ा सा फलहार लेकर के वे भगवान की भक्ति का प्रचार करते, भगवान का, भागवत का प्रचार करते। गीता का उनको बहुत ज्ञान था, तत्व ज्ञान बहुत था उन्हें। और इतना सामान्य व्यक्ति कि उनको देख के मालूम पड़ता ही था कि उनके अंदर इतना ज्ञान का समुद्र लहरा रहा है, उनके अंदर भक्ति का इतना समुद्र लहरा रहा है। बिल्कुल सामान्य लगते थे और ऐसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जैसा उनका विचार अद्भुत था। और ऐसे महान संत पारसनाथ जी मेरे जीवन में आए और मुझे आशीर्वाद दिया। आज इतना ही। और भी मेरे जीवन में जो मुझे संत मिले हैं, योगी मिले हैं, सिद्ध मिले हैं, महापुरुष मिले हैं, परमहंस मिले हैं, समय समय पर अगली क्लिप में, अगले भाग में आपको उनके बारे में बतलाऊंगा। आज इतना ही। ओम शांति।